नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। देखिए यहाँ पर रिजल्ट आया हुआ है तो एनालिसिस आपको चार्ट पर भी देंगे, इंट्राडे में क्या बना आज ट्रेड वो भी आपको समझाएंगे। सबसे पहले रिजल्ट का डिस्कशन करते हैं। रिजल्ट हम बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर जाकर चेक कर रहे हैं, आप भी जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो niftyindia.in पर पूछिएगा। सबसे पहली चीज़, सबसे ज़रूरी बातें हम डिस्कस करेंगे। 66,000 करोड़ रुपए की इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम आई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटरेस्ट इनकम है, पिछली बार इसी क्वार्टर में यानी कि पिछले साल के इस क्वार्टर में 64,000 करोड़ के आसपास की आई थी। लगभग 2,000 करोड़ के आसपास की इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है। ठीक है, इनकम 2,000 करोड़ के आसपास बढ़ी। अब ओवरऑल प्रॉफिट पे आते हैं। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट पे आते हैं तो देखिएगा नीचे, इस बार 4574 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछली बार इसी क्वार्टर में 3,011 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। लगभग 50% ग्रोथ हुई है प्रॉफिट में। अब ये ग्रोथ ऐसे ही नॉर्मली हो गई जी? नहीं, आप देखो, सिंपली आपको समझना होगा, जब किसी बैंक की इनकम होती है इंटरेस्ट इनकम से, उसके बाद उसके खर्चे आते हैं। ये खर्चे बहुत मायने रखते हैं। पिछली बार खर्चा ज़्यादा था, इस बार खर्चा कम है, इसीलिए प्रॉफिट बढ़ गया। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई होप आप चीज़ों को समझोगे। हम थोड़ा सा एक आर्टिकल की मदद लेंगे, आपको एसेट क्वालिटी समझाएंगे। देखिए यहाँ पर एसेट क्वालिटी समझाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर समझा रहे हैं। आपको समझना होगा कि जो इनका ग्रॉस एनपीए है, ग्रॉस एनपीए क्या होता है। देखो, एक होता है नेट एनपीए, जो तो एकदम हो ही गया है एनपीए। ग्रॉस एनपीए मतलब एनपीए के दायरे में है, आप उस चीज़ को समझा करो। ये आंकड़ा जो जी एनपीए होता है, ये आंकड़ा एक काफ़ी बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है नेट एनपीए के मामले में। तो जो इनका जी एनपीए है वो 1,25,000 करोड़ मतलब 1.25 ट्रिलियन पहुंच गया। कहाँ से गिरा है? ठीक है, कम हुआ है। 1.29 ट्रिलियन यानी कि 4,000 करोड़ जो है जिनका जी एनपीए घटा है। ये एक पॉजिटिव साइन है। चलो इसको हम आगे लेकर चलते हैं। अब अगर आप बात करेंगे नेट एनपीए की, तो जो नेट एनपीए है वो इनका 36,000 करोड़ पे आ गया, ये भी घटा है। कितना? 42,000 करोड़ से यहाँ पर लगभग 6,000 करोड़ की ग्रोथ, मतलब पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखी है। तो ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव साइड हैं। तो मतलब एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करें, यानी कि इनके जो एसेट थे उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। क्या बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है? जी नहीं, एक नॉर्मल सी बात है। बहुत बड़ी ग्रोथ यहाँ पर भी नहीं दिखी। देखो, ये बैंकिंग में और एक पीएसयू बैंक अगर है तो इतनी भी ग्रोथ को हम एक पॉजिटिव साइन दे सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं स्टॉक की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको डिस्कस करके बता ही दी। रिजल्ट में मैंने आपको बता दिया। सबसे मेन चीज़ जो देखनी होती है वो मैंने आपको समझा ही दी है। ठीक है, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट इनकम। खर्चे पिछले साल के इस क्वार्टर में ज़्यादा थे, इसीलिए दिक्कतें आई थी प्रॉफिट में। ठीक, अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पे, चार्ट के एनालिसिस पे। अब बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। ठीक, 4-5 मिनट बाद बाजार बंद हो जाएगी। ठीक है, अभी 1-1.5 घंटे पहले इनका रिजल्ट आया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जब रिजल्ट आया तो इसके स्टॉक में एक सडन ड्रॉप आया। अब ये ड्रॉप क्यों आया, आपको मैं अगर समझाना चाहूँ बहुत ध्यान से देखिए। 1 मिनट की कैंडल कर रहा हूँ और आपको ये जो सडन ड्रॉप आया है इसके बारे में आपको मैं अगर एनालिसिस दूँ तो ये इसको कहते हैं एसएल हंटिंग। अब ये हमेशा होगी, किसी भी स्टॉक में होगी। जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो क्या कहें, ये हमेशा होगा आपके साथ। जिनकी लॉन्ग पोजीशन है उनको एग्जिट करा दीजिए, अगर कम से कम इंट्राडे में है तो उनको हर हाल में एग्जिट ही करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा 200 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देखता है, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बना रहेगा। उसके नीचे वो 199 पे स्टॉप लॉस लगा कर बैठेगा, 198.50 पे लगा कर बैठेगा, और मैक्स टू मैक्स 1% का स्टॉप लॉस लेते हैं लोग। तो वहाँ तक देखिए स्टॉक को गिराया गया, और ये रिजल्ट आने के बाद की कहानी है। यहाँ कहीं रिजल्ट आया था, उसके बाद देखिए गिरावट आई, फिर एक अपमूव बढ़िया वाला आ गया। आप यहाँ पर अगर देखेंगे अपमूव की गुंजाइश अगर आप देखेंगे, क्लोज टू 3%। हाँ, अगर 6 रुपये का, हाँ, क्लोज टू 3% का मूव आया है डे लो से। तो आप सोच लीजिए कि अगर आप सब इस रैली में पार्टिसिपेट कर जाते तो आपका भी फ़ायदा होता, और उनको मज़ा नहीं आता तो वो स्टॉक को गिराएंगे और आपको इससे बाहर निकालेंगे। ये कहानी जिस दिन आप समझने लगेंगे ना, उस दिन आप एक बेटर ट्रेडर बन जाएंगे। तो बेटर ट्रेडर बनने के लिए पीछे की यानी कि बैकग्राउंड स्टोरी आपको समझनी ज़रूरी होती है। तो रिजल्ट के बाद ये जो मोमेंट आया है, अभी देखिए अभी कैंडल बन ही रही है। तो इन कैंडल से हम आगे क्या लेकर जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या सजेशन है मेरी तरफ से। मैं आपको कहता हूँ कि ये स्टॉक फिर से मुझे 200 के नीचे दिखता है।
ठीक है, कोई ऐसा 50% प्रॉफिट इनका जो बढ़ा है उस चीज़ को मैं बहुत बड़ा थम्सअप नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्यों बढ़ा है। ठीक, मैं फिर से ये स्टॉक 200 के नीचे देख रहा हूँ, इसलिए फ्रेश बाइंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। ठीक, जिनके पास स्विंग ट्रेड बना हुआ है तो वो 197 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ अभी बने रह सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। अगर प्रॉफिट में हो, 2-2.5-3% प्रॉफिट में हो तो एग्जिट करो, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं मार्केट में, आप वहाँ जाकर अपना पैसा लगा सकते हो। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जिनके पास बहुत ऊपर का रेट है वो इंतज़ार करें बेटर एवरेजिंग रेट का। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। रिज़ल्ट मेरे हिसाब से एवरेज है, गुड नहीं कह सकता मैं इस रिज़ल्ट को। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।